जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको जो है जितना भी थ्योरेटिकल है डिबेंचर का वो सारा बता देंगे कि डिबेंचर क्या होता है। शेयर डिबेंचर जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनमें क्या अंतर है, दूसरा शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर में क्या अंतर है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद विशेषता क्या क्या है, हर एक चीज़ बता देंगे, फीचर्स वगैरह सब। समझे? देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लीजिए डिबेंचर जो है, डिबेंचर आर्थिक, आखिर इसका नाम, इसका अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन मतलब क्या अर्थ क्या होता है डिबेंचर का, मतलब क्या होता है डिबेंचर। देखिए का मतलब होता है, हिंदी में आप अगर बोलेंगे इसको तो ऋण, ऋण पत्र। देखिए नाम से ही पता होगा, ऋण मतलब क्या, कर्जा लेना। कंपनी को पैसा का मान लीजिए जरूरत पड़ा तो कंपनी दो तरह के से पैसा ले लेता है। कंपनी को मान लीजिए कि अपना लोग यहाँ पे ले लीजिए, कंपनी है, ये क्या है आपको, कंपनी। इसको पैसा का जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, दो तरीके से ले सकता है। पहला तरीका ये है कि आप शेयर इशू करिए और बोलिए हम कमाएंगे तो तुमको ही पैसा मिलेगा। क्या, आज हम 100 रुपया मेरा शेयर का दाम है, कल मेरा 150 रुपया होगा तो तुम 150 रुपया कमा लेगा, तब 50 रुपया एक्स्ट्रा कमा लोगे। समझा? तो क्या होता है, तो वो शेयर से पैसा मांगता है। शेयर जो पढ़े हुए हैं कि शेयर जो होता है कैपिटल में से दिया जाता है। अर्थात अगर आज हम प्रॉफिट कमाएं तो तुमको भी प्रॉफिट होगा और लॉस कमाएं तो तुमको भी लॉस होगा, इस टाइप का रहता है। तो आपको किस इसमें जो इन्वेस्ट करता है, इसमें जो पैसा डालता है, तो छोटा मोटा आदमी नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कौन कंपनी आगे जाएगा, कब उसका शेयर बढ़ेगा, कब उसका शेयर डाउन चल चल जाएगा, कुछ नहीं रहता है। तो वो इसमें कौन डालता है, एक्सपर्ट सब पैसा डालता है। समझे? जिसको पता रहता है कि अच्छा ये जो आपको जो रिलायंस का जियो का सिम आया था वो लग रहा है कि चलेगा इंडिया में, ऐसा करते हैं हम इसका शेयर खरीद लेते हैं, इसमें पैसा डाल देते हैं, बोलते तो सही में चलने लगेगा। समझदार आदमी सब या फिर आपको जो एक्सपर्ट रहता है इसमें वो पैसा डालता है। तो वो आपको क्या होता है, उसमें कोई डिग्री का जरूरत नहीं होता, लेकिन आपको एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है। शेयर मार्केट में आप नाम सुने होंगे, हर्षद मेहता का नाम सुने होंगे क्या, या फिर आप शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे। हाँ, शार्क टैंक इंडिया अगर आप समझते होंगे, एक शो आता है सोनी टीवी पे, उसमें आप देखते होंगे कि चार पांच जो है आपको जो ये रहता है, वो आपको कोई मान लीजिए कि पिच करने जाता है कि मेरे कंपनी का ये नाम है, हम अपनी कंपनी में पेन बनाना चाहते हैं, ऐसा करिए, आप पैसा दीजिए, कुछ इन्वेस्ट करिए, मतलब मेरा कुछ शेयर खरीद लीजिए, आप 1 लाख रुपया दीजिएगा तो मेरा 2% आप शेयर रख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, अपना शेयर बेचना, मतलब अपना अधिकार बेचना। इसमें क्या होता था, दिक्कत क्या क्या आता था, दिक्कत आता था क्या कि इसमें जो भी पैसा डालता था ना, उस कंपनी का मालिक बन जाता था। अगर ज़्यादा पैसा डाला है तो वो उस कंपनी का क्या बन जाता था, मालिक बन जाता था। याद रखिएगा, कंपनी अगर किसी का भी हो, किसी का भी हो, अगर आप ज़्यादा पैसा डाले हैं उसमें तो आप उसका क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। समझे? मतलब आपसे भी पूछा जाएगा कि ये जो पटना में हम चाहते हैं क्या, एगो जो है ना पेन बनाने वाला कंपनी डाले, सही रहेगा? बोलेगा हाँ हाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है, तो इस टाइप से ये काम करता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था कि मतलब हर एक आदमी से पूछना पड़ता था, तो हर एक आदमी क्या करता था, कोई बोलता था हाँ बना दो, कोई बोलता था नहीं। तो अब क्या बोला कंपनी कि देखो हम कर्जा ले रहे हैं तुम लोग से, अर्थात क्या, कर्जा ले रहे हैं। बोला ठीक है कर्जा, लेकिन हम आपको देंगे क्यों, यहाँ पे समझे कि आप कमाइएगा तो हमको भी प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए 100 कमा रहे हैं, कल 2000 हो जाएगा तो हमको 2000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। हम कर्जा क्यों दे, बोले देखो कर्जा देखो तो तुमको फायदा क्या होगा। पहला बात तो तुमको मान लीजिए 5 साल के लिए हम कर्जा ले रहे हैं, 5 साल के लिए क्या ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। बोला ठीक है 5 साल के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि 5 साल तक हम तुमको ब्याज देंगे। बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद क्या करेंगे, 5 साल बाद क्या करेंगे, तुमको तुम्हारा जो पैसा रहेगा वो भी लौटा देंगे, लौटा देंगे। तो बोला ठीक है ये सब तो सही है, लेकिन हम जो कर्जा देंगे, मान लीजिए आपका कंपनी बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, आप पे भरोसा, आप पे कंपनी पे भरोसा करके कितना दिन हम जिएंगे, हैं क्या करेंगे। सहारा इंडिया में देखिए ना, सब पैसा लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा था पैसा, कंपनी डूब गया, नाम सुने होंगे आप लोग जरूर। तो ये यही बोला कि बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बोला देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कंपनी बोलता है क्या, ये जो कंपनी है बोलते क्या, मान लो कि हमको मान लीजिए कि 10 लाख रुपया का जरूरत है इसको। कंपनी क्या बोलता है कि हमको 10 लाख रुपया का जरूरत है तो हम कर्जा ले रहे हैं तुम लोग से, ऐसा करो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ये बोला कि आप डिबेंचर क्या होता है, हम लोग तो मूर्ख है यार, डिबेंचर क्या होता है हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोला देखो डिबेंचर क्या होता है, मान लीजिए 10 लाख रुपया का जरूरत है और एक डिबेंचर का नाम रख दिए हम 100 रुपया, जैसे शेयर कार करते थे ना, मतलब क्या भाग में बांट देंगे। अर्थात कितना, 1000 डिबेंचर हम इशू करेंगे, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया रखेंगे,
मतलब 1 लाख रुपया हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 10 लाख रुपया लेना है तो कितना 10,000 इशू करेंगे एक कदम। इस मान लो कि इस तरह का डिबेंचर रहेगा, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसके थ्रू हम लोन ले सकते हैं, समझे। जैसे अपना लोग जो गांव घर में या फिर कहीं पे भी शहर में भी लोन लेते हैं या फिर कर्जा लेते हैं, क्या करते हैं अपना जो है ना, मान लीजिए सोना गिरवी रखना पड़ता है, सोना गिरवी रखना पड़ता है। मान लीजिए कि 50 लाख का लोन लेना, या मान लीजिए कि 20,000 का लोन लेना है, लोन लेना पाए तो उसमें क्या करता है सोना गिरवी रख देता है सोना, ताकि अगर मान लीजिए कि पैसा ये नहीं दे पाया तो आप क्या करेगा, तो वो आपको वो जब्त कर लेगा, सोना क्या कर लेगा आपको जब्त कर लेगा, मतलब क्या नहीं देगा आपको। उसी तरह से मान लीजिए सोना की जगह आपको बहुत जगह ये रहता है कि ज़मीन का प्रॉपर्टी भी, ज़मीन का कागज़ भी रख देता है। तो एक चीज़ बताइए, ज़मीन के कागज़ अगर आप किसी के पास रखवा दीजिएगा, 50,000 रुपये ले लीजिएगा, तो क्या हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ज़मीन उसका हो गया, नहीं ना। ये आपको इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का क्या है, यंत्र है, या फिर आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं, समझे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो लोन ले सकते हैं। हाँ, अगर लोन नहीं देगा, हम मान लीजिए 20,000 का लोन लिए दूसरे से, और क्या नाम है जो हम जो है पैसा नहीं दे पाए, तो वो हम पे क्या कर सकता है कि केस करके वो मेरा ज़मीन ले सकता है, या फिर बोलेगा पहले पैसा दो, पैसा नहीं देंगे तो उसके पास अधिकार है कि हमारा वो ज़मीन ले सकता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से मान लो जो, मान लीजिए क्या कंपनी से डिबेंचर इशू किया, हाँ, बोलेगा क्या आज तुम हम मान लीजिए कि 1 लाख रुपया तुम हमको दो, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया का जो होता है एक आदमी, तुम ऐसा करो 1 लाख रुपया दो, और 3 साल बाद आना, नहीं सॉरी 5 साल बाद आना, और उसके बाद तुम ये दिखा देना, ये दिखा देना, ये मान लीजिए डिबेंचर है, मान लीजिए डिबेंचर है, समझे, ये दिखा देना तुमको 5 लाख रुपया भी, 1 लाख रुपया दिया है ना, 1 लाख रुपया भी दे देंगे, और 5 साल तक ब्याज भी देते रहेंगे। समझ गए बातों को, क्या होता है डिबेंचर। डिबेंचर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है या फिर डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी जो है लोन लेता है, कंपनी सब लोन लेता है, आम आदमी नहीं, कंपनी लोन लेता है, समझ गए। कंपनी के समझ लीजिए कंपनी लोन लेता है तो उसको क्या बोलते हैं डिबेंचर इशू करके, समझ गए, वही होता है डिबेंचर। अगर लिखना चाहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, डिबेंचर ऋण पत्र क्या होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब क्या प्रलेख है जो कि कंपनी इशू करता है डेट के अगेंस्ट में, मतलब कि डेट लेना रहता है तब। इसमें क्या रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और कब पेमेंट करना है दोनों चीज़ लिखा रहता है, मतलब क्या जिसमें ब्याज कितना परसेंट से ब्याज देंगे, 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, वो भी लिखा रहता है, और कब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद देना है वो भी लिखा रहता है। ये डिबेंचर का बहुत बड़ा योगदान है। समझिए डिबेंचर क्या रहता है, फीचर्स मतलब विशेषता, ये भी ज़्यादा देखिए विशेषता कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए कि विशेषता मतलब कि डिबेंचर के अंदर क्या रहता है वही उसका विशेषता हो जाता है। अर्थात मोबाइल के अंदर क्या रहता है कि 108 मेगापिक्सल रहता है, उसके बाद क्या रहता है आपको कि स्टेबल कैमरा रहता है, आपको प्रोसेसर 695 रहता है, स्नैपड्रैगन रहता है, मतलब ये सब रहता है क्या आपको विशेषता होती है उसका जो उसके अंदर रहता है। तो ये देखिए लॉन्ग टर्म लोन रहता है, सही बात, ऋण दीर्घकालीन ऋण होता है, मतलब क्या एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, 6 महीना के लिए नहीं, कम से कम जो है ना 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे के लिए लोन लेता है। इट इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही बात, इसमें फिक्स्ड रेट रहेगा, मतलब कंपनी कितना कमा रहा है या कितना गंवा रहा है, कि डूब गया, कि कंपनी लॉस में जा रहा है, कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तुमको उससे लेना देना नहीं है। तुमको एक ब्याज फिक्स कर देगा कि 6% से लेगा, 6% से देंगे कि 7% से, तुमको सिर्फ उसी से मतलब और कुछ उससे मतलब नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इसमें तब कोई भी पैसा दे देता है, उसमें नॉलेज का भी जरूरत नहीं पड़ता, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा। कोई आप ही मान लीजिए कोई आएगा आपके पास, अब बोलेगा कि हमको 1 लाख रुपया दो और क्या करो कि मेरा सोना जो है ना तुम रख लो, अगर सोना नहीं देना चाहते तो सोना रख लो, तो कोई भी दे देगा, हम ही दे देंगे तो 1 लाख रुपया, तो नहीं समझे, क्योंकि अगर नहीं देगा वो तो हम क्या करेंगे सोना बेच देंगे, सोना क्या कर देंगे हम बेच देंगे, याद रखिएगा। इसलिए आपको वही डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर जो कंपनी देता है तो मेरे पास अधिकार है कि हम जाकर केस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पैसा पूरा का पूरा मिलेगा, इसलिए लेकिन ऐसा होते नहीं रहता है, समझे। लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ अधिकार तो देगा ना। आप मान लीजिए जब केस करने जाएंगे या फिर हम उससे मांगने जाएंगे, मान लीजिए कंपनी से मांगेंगे तो कंपनी बोलेगा ना कहाँ कहाँ आई हो, दिखाओ तो डिबेंचर है कि नहीं तुम्हारे पास, वैसे ही मुंह उठा के आ गए हो, प्रूफ दिखाओगे ना कि हम तुमसे लोन लिए थे, बोला हाँ देखो ना यहाँ पे, तो बोलेंगे हाँ यार इसको तो हम दिए थे लोन, इसको देना पड़ेगा पैसा, चाहे हमको कंपनी क्यों ना बेचना पड़े, कंपनी बेच के दे या कहीं से हमको देना पड़ेगा। इट डज नॉट हैव वोटिंग राइट, सही बात है कि जो डिबेंचर लेता है उसको वोटिंग राइट सब नहीं, मतलब उसको कुछ कंपनी से मतलब ही नहीं रहता, ऐसे समझिए ना। तो कि कंपनी में कहाँ पे पूछे, ही नहीं पूछेगा कंपनी में डिबेंचर होल्डर को, जो डिबेंचर खरीदता है उससे ये नहीं पूछेगा कि देखो पटना में हम पेन का कंपनी लगाना चाहेंगे कि नहीं, नहीं पूछेगा, क्यों, उसके पास अधिकार नहीं रहता है।
डिबेंचर इसका पैसा समझता है डूबेगा ही नहीं, क्योंकि देवे करेगा भाई, भले कंपनी बेच के क्यों नहीं दे। डिबेंचर हैज़ टू बी रिफंडेड आफ्टर ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। सही बात, डिबेंचर जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो है ना आपको क्या करता है, रिफंड किया जाता है, मतलब फिर से डिबेंचर का पैसा दे दिया जाता है। लेकिन शेयर में ऐसा नहीं होता है, शेयर में आप जब निकालिएगा पैसा तब आप 1 साल बाद निकालिए 10 साल बाद निकालिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ क्रेडिटर फॉर कंपनी। सी बात है, क्या होता है, ये धारक होता है, लेनदार होता है। मतलब क्या हुआ है इसका, कि जिससे लोन लेते हैं उसको क्रेडिटर होता है, आज न कल हम उसको पैसा देवे करेंगे। क्रेडिटर मतलब क्या, लेनदार, जिससे हम लिए हैं पैसा, लिए हैं पैसा, तो उसको हम आज न कल देवे करेंगे। मेरे लिए क्या होता है, कर्जा होता है, लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। ये 5 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, समझे। इसका फीचर्स में, विशेषता में डिफरेंस समझिए कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है। क्या शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है। शेयर क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। से बात, ये पूंजी का भाग होता है। कि मान लीजिए कि हमको हमारे कंपनी में का पूंजी है, कंपनी का वैल्यू कितना है, तो 5 करोड़, 5 करोड़ हमारे कंपनी का वैल्यू है। तो 5 करोड़ में हम चाहते हैं कि 2 करोड़ जो है ना इसमें बांट दे, क्या नाम है, पब्लिक में बांट दें। पब्लिक में बांटने से बहुत फायदा होता है ना। मान लीजिए आप पैसा लगाए रहेंगे पब्लिक कंपनी में, मान लीजिए कोई कंपनी में, रिलायंस में भी कौन, आपको रिलायंस जियो में हम लगाए हैं पैसा, रिलायंस टेलीकॉम में जिसको बोलते हैं, टेलीकॉम में लगाए हैं पैसा। तो हम चाहेंगे कि रिलायंस का सिम खरीद ले, ताकि उसका क्या बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ जाएगा। कस्टमर बढ़ जाएगा, क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, समझे। तो पब्लिक में जो है ना शेयर बांटने से बहुत फायदा होता है कि पब्लिक भी कॉन्शियस रहता है, क्योंकि पब्लिक पैसा लगाएगा तो पब्लिक को पैसा कब आएगा, जब पब्लिक कंपनी ग्रो करेगा, तब आगे बढ़ेगा, तब ना कंपनी जब आगे बढ़ेगा तब ना पब्लिक का भी पैसा आगे बढ़ेगा। तो वही क्या होता है, तो पब्लिक भी थोड़ा बहुत इसमें काम कर देते रहता है, इसलिए क्या करता है, कंपनी अपना शेयर इशू करता है। ये तो लोन होता है, समझिए, ये आपको कैपिटल का भाग रहता है, ये लोन रहता है। इसमें आपको लाभांश, मान लीजिए 5 करोड़ का कंपनी है, जिसमें आपको जो है 1 साल के अंदर कितना कमा लिए, 15 करोड़ का हो गया, तो आपको इसमें से जितना हिस्सा बनता है उतना हिस्सा ले लीजिए। मतलब क्या, डिविडेंड, मतलब क्या, प्रॉफिट में से तुम अपना हिस्सा ले लो, उसी को मतलब क्या, कि जितना लाभ कमाए हैं ना उसमें से तुम्हारा हिस्सा आएगा। अब पहले 5 करोड़ था कंपनी का वैल्यू, अब 10-15 करोड़ हो गया, तो उसमें से जितना परसेंटेज होगा उतना ले लो, क्या। और मान लीजिए 5 करोड़ है, ऐसा भी हो सकता है 2 करोड़ रुपये आ जाए, तो उसमें से तुमको क्या हो जाएगा, शेयर का दाम और कम हो जाएगा। मान लीजिए 5 लाख रुपये लगाए थे, और क्या हो गया, 2 लाख पे आ गया आपके, तो 2 लाख रुपया होगा। कंपनी भी 2 लाख रुपये पे आ गया, तो आपको भी 2 लाख रुपया होगा, याद रखिए। फिर देखिए, इसमें ब्याज 6% 7% फिक्स रहता है ब्याज, डिबेंचर में कोई इसमें दिक्कत नहीं होता, डिबेंचर में फिक्स रहता है। शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ कंपनी। हम बोले थे ना कि मान लीजिए आप ज़्यादा पैसा लगाइएगा ना, तो आप ही उसका मालिक बन जाइएगा, समझे। नहीं बोलता है चलो हम कंपनी खरीद लिए, शार्क टैंक इंडिया देखे तो समझ में आ जाएगा कि बोलता है क्या, आपको अनुपम मित्तल हो गया, उसके बाद आपको हो गया मामाअर्थ की ऑनर, उसके बाद हो गया आपको बोट के ऑनर, समझे। ये सब बोलता है कि कंपनी खरीद रहे हैं, तुम्हारा जैसा करो, हम 10 लाख रुपया दे दो, तुम अपना 2% शेयर दे दो, मतलब क्या, कंपनी खरीद लिए। इसका मतलब क्या, कंपनी जो खरीदता है ना, आप भी कंपनी खरीदिएगा ना, तो आपको भी टेंशन रहेगा कि कंपनी ग्रो कैसे करेगा, याद रखिएगा। और जो कंपनी बनाया है, वो भी बनाया है, उसको फायदा मिल जाता है कि आप तो एक्सपीरियंस आदमी है ना। शार्क टैंक में इंडिया में क्या रहता है, सब एक्सपीरियंस आदमी है, सबका कंपनी रहता है। अब मान लीजिए कल को हम कोई कंपनी खरीद, मतलब खोले अपना, दोनों जैसे हम हो गए कंपनी, मान लीजिए कंपनी, मान लीजिए अब मुकेश अंबानी आकर हाथ मिला लेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। हम बोले मुकेश अंबानी का आप 30% शेयर ले लीजिए, हैं, मुकेश अंबानी बोलेगा कि ठीक है, तुम्हारा कंपनी का 30% शेयर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो 30% शेयर लिया, जिसका मतलब कि वो भी मालिक बन गया, अपना 30% के लिए मालिक बन गया। उससे भी पूछ के काम करेंगे, तो वो क्या क्या बोलेगा कि देखो यहाँ पे जो आपको पटना में देखो ना, ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि हम जो है ना एगो कंपनी डाले थे, तो मेरा कंपनी नहीं चला। ऐसा करो ना, तुम जो है ना दिल्ली में डालो। बोले कि यार ये तो सही बात, इतना दिमाग ही नहीं लगाए थे। तो क्या होता है, एक्सपीरियंस आदमी के आने से क्या हो जाता है, कंपनी ग्रो होता है। तो शेयर होल्डर क्या होता है, ऑनर। शेयर होल्डर क्या होता है, आपको ये समझ लेते हैं, मतलब जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है, और जो डिवेंचर खरीदता है उसको क्या बोलता है, डिवेंचर होल्डर, और कुछ नहीं उसमें।
शेयर होल्डर मतलब जो शेयर खरीदेगा उसको शेयर होल्डर बोलेंगे, अंशधारी, और जो डिवेंचर खोलेगा उसको क्या बोलेंगे, ऋण पत्रधारी। अरे डिवेंचर होल्डर क्या रहता है, आपको कंपनी का क्रेडिटर होता है। ये दो तरह का होता है, आपको पढ़े हुए थे, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर, सिर्फ दो ही तरह का। ये बहुत तरह का होता है जो कि पढ़ेंगे। इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं रहता है, और इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न रहता है कि आपको 6% दिया जाएगा, कि 7% दिया जाएगा, कि 8% का रिटर्न। इसमें कुछ रिटर्न का फिक्स नहीं रहता है, समझे। जितना लाभ कमाता है उतना दिया जाएगा। एक और पॉइंट लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा कि इसमें आपको शेयर में क्या रहता है, रिस्क रहता है ज़्यादा। इसमें लीजिएगा रिस्क ओरिएंटेड है, मतलब कि शेयर है मतलब मच मोर रिस्क। शेयर के पास जो है ना आपको ज़्यादा रिस्क रहता है, शेयर में कोई पैसा डालता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, जबकि डिवेंचर में कम रिस्क रहता है। सही बात है ना। डिवेंचर में पैसा कोई भी डाल देगा, आप कोई भी डाल देता है, उसमें ज़्यादा ज्ञानों का जरूरत नहीं है, क्योंकि लगता है हमारा पैसा जो है ना आ ही जाएगा। शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर वही बोले थे, जो शेयर खरीदेगा उसको शेयर होल्डर बोलेंगे, जो डिवेंचर खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे, डिवेंचर होल्डर। याद रखिएगा, समझे। आपको बोले हुए थे जो शेयर होल्डर जो शेयर खरीदेगा तो वो आदमी कंपनी का मालिक बन जाता है, जबकि ये आपको क्या होता है, लेनदार बन जाता है, समझे। ये जो डिवेंचर खरीदेगा, इट गेट्स डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। सही बात है, जो हम आपको पढ़े हुए थे पीछे में वही आपको समझना पड़ेगा, वही आपको लिखना पड़ेगा। अंशधारी क्या करता है, आपको उसको हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और इसको क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। याद रखिएगा डिवेंचर को। इसमें क्या होता है, वोटिंग को राइट, जो आदमी शेयर खरीदेगा मेरा, उसको हम वोट देने का अधिकार दे देंगे। उसको क्या दे देंगे, हम वोट देने का अधिकार दे देंगे। लेकिन इसमें जनरली क्या होता है, वोट देने का अधिकार नहीं रहता है, समझे, डिवेंचर होल्डर में। अगर मान लीजिए कोई कंपनी बंद होता है तो पहले हम किसको पैसा देंगे, डिवेंचर होल्डर को देंगे, ताकि क्योंकि हम ये हमारे लिए कर्जा का काम करता है। तो डिवेंचर होल्डर, तब ना बोले थे ये ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, रिस्क फ्री रहता है ये डिवेंचर होल्डर। मान लीजिए कंपनी बंद होता है, शेयर होल्डर से भी पहले किसको देना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा, कि जिसको हम जिससे हम कर्जा लिए, डिवेंचर मतलब समझिए कर्जा लिए जिससे, उसको पैसा देना पड़ेगा। याद रखिएगा, तब उसको देना पड़ेगा। ये पहले किसको देना पड़ता है, बाद में शेयर होल्डर को देना पड़ता है, अब पहले आपको किसको देना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर को। याद रखिए। प्रकार की बात करें, बहुत प्रकार है, जितना उसमें से आपको समझने वाली बात है कितना प्रकार का डिवेंचर होता है, मतलब ऋण पत्र, कर्जा जो लेते हैं किस किस टाइप का रहता है। पहला एक सिक्योर्ड डिवेंचर होता है। सिक्योर्ड मतलब क्या, रक्षित, नाम में से पड़ता है सिक्योर। सब चाहता है क्या, सरकारी नौकरी क्यों चाहता है, ताकि लाइफ क्या हो जाए, सिक्योर, लाइफ पूरा सिक्योर हो जाता है इससे। देख लीजिए, तो सिक्योर्ड डिवेंचर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर जो है ना कंपनी इशू करता है। याद रखिएगा आपको, कंपनी मान लीजिए कंपनी पब्लिक को दे रहा है, पब्लिक को डिवेंचर दे रहा है, तो पब्लिक बोलेगा हम तुम्हारे पैसा, कंपनी में पैसा क्यों, कर्जा भी तुमको क्यों दे, क्योंकि हमको लग नहीं रहा है कि तुम्हारा नया नया कंपनी है, या तो हो सकता है कि लॉस में जा रहा होगा, या तो बोलेंगे कि तुम्हारा कंपनी लॉस में जा रहा है, हम पैसा नहीं डालेंगे, हम कर्जा भी नहीं देंगे तुमको। शेयर तो वैसे भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लॉस में जा रहा है तो और लॉसे हो जाएगा, लेकिन कर्जा भी नहीं देंगे तुमको। याद रखिएगा एक चीज़ कि बड़ा बड़ा कंपनी जो है ना कर्जा लेके ही बना है, इतना बड़ा कंपनी। आप याद रखिएगा कि अभी बहुत कंपनी देखिएगा ना, पेटीएम ले लीजिए, उसके बाद ले लीजिए आपको ओयो ले लीजिए, उसके बाद ले लीजिए आपको बोट ले लीजिए, बोट भी शायद जा रहा है, उसके बाद और ले लीजिए। मतलब 90% जो है ना आप कंपनी बढ़ता इतना आगे क्यों है पता है, कर्जा लेके। अपना लोग क्या करते, कर्जे नहीं लेते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी बोलता है क्या हम आपको कर्जा लेके बड़ा बंद, क्योंकि कर्जा में आपको ब्याज देना पड़ता है, अब पैसा आ जाता है, पैसा आपको जो है क्या कर देता है, लौटाना पड़ता है, बस इतना। लेकिन शेयर में क्या रहता है, आपको मालिकाना अधिकार देना पड़ता है यार, वही एक दिक्कत होता है। शेयर जो खरीदता है, शेयर में जो पैसा डालता है उसको अधिकार रहता है कि कंपनी में मैनिपुलेट कर सकता है, कंपनी का मालिक बन सकता है, मतलब उससे पूछ के काम करना पड़ेगा। लेकिन कर्जा वाला से पूछ के नहीं करना पड़ेगा। क्या होता है, तो टाइम सभी बचता है, और क्या करता है आपको, इसलिए क्या करता है कि कर्जा लेना प्रीफर करता है, कर्जा लेना प्रीफर करता है। तो कर्जा जो बड़ा बड़ा कंपनी अभी भी बहुत कर्जा लिया है, समझिए ना, कर्जा लेके क्या करता है, बड़ा कंपनी बनता है। याद रखे, तो कर्जा लेना प्रीफर करता है। कहाँ थे हम, हाँ, तो क्या करता है, तो हम बोलेंगे कि तुमको पैसा क्यों दे, तो बोलेगा देखो ये जो आपको हमारा जो तुम 2 लाख रुपया दो, हमारे पास 5 लाख का क्या है, मशीन है, मशीन का कागज ले लो, या फिर मशीन जो है गिरवी रख दे रहे हैं। अगर पैसा नहीं देंगे, तो ये तो 5 लाख का है ना,
तो तुम इसको बेच देना। तुम उसको बोलेगा क्या, लोग सबको बोलेगा तुम उसको बेच देना। उसको बेचेगा तो तुमको पैसा आ ही जाएगा और पैसा आ जाएगा। बोला ठीक है यार। इस टाइप का जो डिवेंचर रहता है उसको बोलता है रक्षित डिवेंचर, मतलब सिक्योर्ड। मतलब क्या कि डिवेंचर के अलावा कोई चीज़ आपको जो है ना सिक्योर करके रखे, कि मान लीजिए कोई एसेट संपत्ति, मान लीजिए बिल्डिंगें दे देगा कि बिल्डिंग अगर नहीं तुम लोग को पैसा दे तो तुम लोग केस उसको नहीं करना या फिर आना नहीं मेरे पास, तुम ये बेच देना, तुम्हारे पास ये अधिकार है। बोले ठीक है, तब तो हम पैसा डाल देंगे। क्या अनसिक्योर्ड मतलब क्या, ये अनसिक्योर्ड वही होता है कि मान लीजिए कोई कोई क्या टाटा जो पैसा कर्जा मांगेगा तो कोई दे देगा कि नहीं, कोई दे देगा। मुकेश अंबानी जो मान लीजिए रिलायंस जो आपको कर्जा मांगेगा तो कोई दे देगा कर्जा, समझे, क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है, क्योंकि लगभग करता है कि उसको पैसा दे देगा इधर, समझे। तो ये सब क्या करेगा, ये सब बोलेगा तुमको पैसा देना है तो दो, नहीं तो जाओ, हमको आपको जो है संपत्ति उम्पत्ति तुमको गिरवी नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर देंगे, कि एक भरोसा देंगे कि इंस्ट्रूमेंट देंगे कि तुम 5 साल बाद आना और 5 साल बाद तुमको पैसा मिल जाएगा। तुमको भरोसा है तो दो, नहीं तो नहीं दो। बोले यार भरोसा क्यों नहीं रहेगा, भरोसा क्यों नहीं रहेगा, आप जो है सब देते हैं 8% से ब्याज, आप 12% से ब्याज दे रहे थे, हम और आराम से तो आपके पैसा बिजनेस पैसा लगाएंगे। अब पुराना भी है, आप पे विश्वास भी है कि सबको पैसा दे देते हैं, तो मेरा भी पैसा दे दीजिएगा। बोला हाँ आप देना है तो दो। तो ये क्या होता है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, आप पूरा पूरी गुडविल पे डिपेंड होता है। रिडीमेबल डिबेंचर जो कि हम एकदम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कि रिडीमेबल मतलब क्या होता है, शोध ऋण पत्र। अर्थात क्या, दो तरह का डिबेंचर रहता है कि कुछ दिन के बाद आपको पैसा दे लौटाना पड़ेगा। मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या करना पड़ता है, आपको पैसा लौटाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या, शोध। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या होता है, आपको शोध मतलब क्या कि कुछ टाइम के बाद, एक फिक्स डेट के बाद आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, उसी को बोलता है कि रिडीमेबल डिबेंचर। इस टाइप का डिबेंचर रहता है। एगो डिबेंचर किस टाइप का रहता है, इरिडीमेबल मतलब क्या, ये इंडिया में नहीं किया जाता है, इस टाइप का इशू डिबेंचर नहीं किया जाता है। अर्थात कितना अशोध्य 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 नाम में अशोध्य नाम, हिंदी नाम कुछ अजीब भी रहता है, कुछ बढ़िया भी रहता है। अशोध्य क्या होता है कि मान लीजिए मान लीजिए क्या रिडीमेबल डिबेंचर ये होता है कि कंपनी जब तक जो है ना आपको प्रॉफिट कमा रही है या फिर जब तक बंद नहीं हुआ है तब तक आपको जो है ब्याज मिलते रहेगा, और जब ही बंद होगा तब आपको जो है क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर का पैसा देगा कंपनी। पहले नहीं देगा कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल में दे देता था, वैसा नहीं देगा। जब बंद होगा कंपनी तब आपको पैसा देंगे। कंपनी में पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो टाटा बाय बाय। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता। इंडिया में कैसा चलता है, रिडीमेबल मतलब क्या, जिसको हम रिडीम कर सकते हैं, मतलब 1 महीना 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद क्या कर सकते, उसका पैसा हमको चुकाना पड़ता है। समझिए। तो ये आपको पढ़ लीजिए, और ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे भी जाता है। समझे। अगर आप चाहते हैं कि इसका जनरल एंट्री वाला जो रहता है पूरा समझाया, उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आप कमेंट करिए। 110% हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें आपको जनरल एंट्री बताएंगे कि पार वैल्यू पे करेंगे, तो डिबेंचर के बारे में बताएंगे पूरा जनरल एंट्री, मतलब क्या प्रैक्टिकल वाला पूरा आपको जो है ना कवर अप करा देंगे। मतलब कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर वो करवा देंगे अगर कमेंट करिएगा तो। इसका क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, ये हर एक चीज़ करवा देंगे। समझे। थैंक यू सो मच।